नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि निफ्टी में अब आने वाले वक्त में कौन सा मूव आ सकता है। तो आ जाइए सीधा चार्ट्स पर बात करते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पर सुबह में टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला था। मैंने बोला था कि ओपनिंग नियर रेजिस्टेंस 22,600 का रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पर इस तरह से कुछ लेवल्स दिए थे। यहाँ पर प्री मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा था, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर इस जगह पे ओपन हो रहा था 560 के आसपास, और यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस था 22,600 का, ये रेजिस्टेंस था। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ से मार्केट एक नीचे आ सकता है और ये रेजिस्टेंस है, आप ध्यान रहेगा। अगर ऊपर जाता है तो भी यहाँ से एक डाउन मूवमेंट आ सकता है, और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं किस तरह से लेवल्स देता हूँ और किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया था कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है। फिर मार्केट में क्या हुआ, आइए देखते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है एग्जैक्ट यही लेवल पे आसपास 22,560 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, और फिर वहाँ से मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन एक बार ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस नीचे गिर जाता है, और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है हल्का सा नेगेटिव बायस के साथ। और फिर भी आप देखो, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई थी, ये ट्रेंड लाइन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर ट्रायंगल में फंसा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न है या फिर यहाँ से मार्केट और नीचे गिरेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो इस चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लॉजिक एक्सप्लेन किया जाता है वो आपको ट्रेडिंग में तो काम आता ही आता है, लेकिन साथ में आप सीख भी सकते हो। आपको मतलब पैसा बनाने के साथ साथ आप लर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ हर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ यहाँ पर लेवल शेयर नहीं करता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली स्क्रीनशॉट्स इस तरह से मिल जाएंगे मार्केट खुलने से पहले। आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलने से पहले मैंने यहाँ पर 9:10 पर ही यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न है या फिर यहाँ पर ये साइडवेज कंसोलिडेशन है और ये नीचे के साइड टूटेगा, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम अगर थोड़ा और जूम आउट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमको बिल्कुल एक वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गया इस हाई के आसपास, ऑलमोस्ट अपना हाई नया हाई लगता है, लिक्विडिटी लेकर डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले मैं ये पुराने लेवल्स मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल हम क्लैरिटी के साथ नए लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करूँगा। जो काम के है वही मैं रखूँगा, बाकी के सारे डिलीट कर दूँगा यहाँ पर। करेक्ट। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम ये फ्रेश ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड किया हुआ है। तो यानी कि सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कौन सा? 22,400 का लेवल। जैसे ही 22,400 का ब्रेक करता है, मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होना शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है और यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं एक होप में कि भाई ये ट्रेंड लाइन से मार्केट और ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये अगर ये पुल बैक है तो यहाँ से ये पुल बैक का मार्केट ने ये पुल बैक कंप्लीट किया और यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। ये सारे लॉजिक जो भी लगाकर बुलिश लोग बैठे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% का रिट्रेसमेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पर 40% को एक बार ब्रेक कर दिया, ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, जैसे ही 22,400 ब्रेक करता है, हमको एक डाउनफॉल देखने को और भी मिल सकता है, नीचे के साइड मार्केट नेगेटिव आ सकता है। और वो कितना आएगा उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन एक बार फिब लगाऊंगा। तो सबसे पहला लेवल हमारा ये निकल के आता है, कौन सा है? 22,300 का। समझ लो 22,300 का जो लेवल है वो हमारा पहला सपोर्ट है, क्योंकि ये 50% का है। और अगर ये यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है, समझ लो जिस तरह से अगर 5 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा अक्यूमुलेशन जैसा भी दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इस जगह पर पोजीशन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़े प्लेयर्स यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, आइदर दे आर पोजीशन बना रहे हैं या फिर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अक्यूमुलेशन है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि पहला एक डिप आएगा, इस तरह से एक डिप आ सकता है,
ये वीकनेस को चलते यहाँ पर सारे एसएल उड़ाएगा, यहाँ तक 50% का रिट्रेसमेंट लेगा और फिर यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लॉजिक। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स कि ये वाला होल्ड नहीं करना चाहिए, 22,300 को होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, एक हल्का फुल्का बाउंस आएगा और फिर यहाँ से वापस मार्केट गिर जाएगा। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ ट्राइंगल पैटर्न, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ट्राइंगल पैटर्न इज़ अ सिमेट्रिकल पैटर्न, कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना रहेगा कि मार्केट ऊपर के और नीचे के लेवल पर किस तरह से बिहेव करता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो डायरेक्शनल बायस अगर जानना है तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 22,300। अगर ये मार्केट ब्रेक कर देता है दैट मीन्स कि मार्केट में डीपर करेक्शन आने के हाई चांसेस है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये होल्ड करता है दैट मीन्स कि ये वाला जो है यहाँ पर ये जो हुआ है दिस इज़ एन अक्यूमुलेशन, और यहाँ पर ये मार्केट एक बार नीचे आया तो यहाँ पर सबके एसएल काटेगा, सारे अर्ली बायर्स के एसएल काटेगा और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। सो दिस इज़ द व्यू कि मार्केट इस तरह से एक बार आपको सबको ट्रैप करेगा, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हम मान लेंगे कि अक्यूमुलेशन है, और अगर ये अक्यूमुलेशन है देन ऑल टाइम हाई एक और बार तोड़ेगा और फिर अब ये लंबा जा सकता है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक और बार यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, यहाँ कहीं एक और बार ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्यों आने की कोशिश करेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम इधर फिब लगाते हैं, इस जगह पर ये एक्सटेंशन पर फिब लगाते हैं, पहले ये वाला फिब डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, मार्केट गैप अप हुआ लेकिन सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक हो गया। तो दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 61% के आसपास, 61% के आसपास आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल आप देख सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल लेवल हो जाएगा अब। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस किस लिए है कि यहाँ पर अगर मार्केट, समझ लो कि मार्केट यहाँ पर से अगर ऊपर चलता है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू किया और यहाँ पर इसको निकाला, तो यहाँ पर पहला हॉल्ट उसको यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर। अगर ये हॉल्ट को सस्टेन कर लेता है और यहाँ पर इस लो के नीचे नहीं निकलता है, ये ट्रेंड लाइन को भी मेंटेन करता है या फिर यहाँ से ही ऊपर चलता है, दैट मीन्स के मार्केट में ये जो हुआ है दिस इज़ एन अक्यूमुलेशन, और अक्यूमुलेशन है तो फिर मार्केट ऑल टाइम आए ऊपर, एक और बार ऊपर जाएगा अच्छा खासा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल बायस अभी हम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस 22,630 और नीचे के साइड 22,280, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है ये दो लेवल्स। और ये दो लेवल्स हमारी इस एक्सपायरी के यानी कि दिस वीकली एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट जो लोग स्ट्रैंगल बनाना चाहते हैं वो ये दो लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये पूरे बॉक्स के अंदर मार्केट घूमता हुआ आपको देखने को मिल सकता है इस एक्सपायरी तक। यहाँ पर ज़्यादा नाटक होगा क्योंकि अगर एक बार मार्केट अगर नीचे भी तोड़ता है तो ये रीटेस्ट करने जाएगा, तो इसीलिए वापस यहाँ पर घूमेगा। और अगर ये एक बार ऊपर चलता है यहाँ से, अगर ये ट्रेंड लाइन को, ये ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर तोड़ता है यहाँ पर, तो भी यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पर अक्यूमुलेशन मतलब एक और बार नीचे आ सकता है। तो इसी व्यू के चलते हुए ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर हमको एक साइडवेज बाउंड मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। समझ लो कि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल्स हमारे लिए है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है और सीधा लेवल स्किप कर देता है हमारा, समझ लो सीधा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर, तो मार्केट में पूरा वीकनेस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और बार ऊपर आएगा और फिर क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट टूट जाएगा यहाँ पर, अगेन फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो। और इन केस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, दैट मीन्स कि अगेन ये एक बुलिश बायस है, हमें एक पुल बैक पर मतलब बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक बार नीचे आता है तो यहाँ कहीं हम बाय करेंगे। सो इसी तरह से हमको ट्रेड करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हुए, मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है उस तरह से समझते हुए ही हमें ट्रेड करना है और क्या हो रहा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया, सारा लॉजिक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, कौन सा डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा।
फिलहाल अभी के तौर पर अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे यहाँ पर वीकनेस दिख रही है, हल्की फुल्की वीकनेस दिख रही है। लेकिन अगर जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, 22,300 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक मैं कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, 1 घंटे के चार्ट पर देखोगे, तो स्टिल मार्केट इज इन हायर हाई एंड हायर लो। समझ लो, यहाँ पर मार्केट अभी भी कोई भी क्लियर व्यू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक। तो ये जैसे ही ये लेवल टूटता है, ये लेवल, तो ही हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट ये गैप, ये सारे फेयर वैल्यू गैप वैप भर के थोड़ा और नीचे आ सकता है। यहाँ पर, यहाँ कहीं तक आ सकता है, 22,000 को अगेन टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाता है 22,300, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगा और फिर साइडवेज करते करते मार्केट अगर एक और बार ऊपर जाता है तो अच्छा खासा ऊपर रैली दिखा सकता है। सो दिस इज़ द व्यू। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। नाम है मार्केट योगी, और सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।